ये तस्वीर हम आपको करनाल और तरावड़ी के बीच में जो सामगढ़ गांव है वहाँ की दिखा रहे हैं। इस गांव के सरपंच जो महिला सरपंच है गुल ढिल्लो, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर गांव की दशा को सुधारने का कार्य किया। गुल ढिल्लो ने आज भगवान दास कबीरपंथी को अपने गांव में आमंत्रित किया और भगवान दास कबीरपंथी ने जो गुल ढिल्लो के द्वारा एंट्रेंस पर बहुत सुंदर वातावरण बनाया गया उसका उद्घाटन किया। जी हाँ, पहले गांव सामगढ़ में जैसे एंट्री करते थे तो गंदगी का बड़ा बड़ा ढेर देखने को मिलता था, लेकिन गुल ढिल्लो के प्रयास से 30 लाख प्लस रुपए की लागत से खर्चा आया और जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर शेड बनाया गया, झूले लगाए गए और वहाँ पर जो है कि जिम भी बनाया गया, जिससे सुबह के समय महिलाएं, पुरुष और बच्चे आकर व्यायाम करते हैं। और इस समय सामगढ़ गांव के लोग गुल ढिल्लो की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। आइए जानते हैं इस अवसर पर क्या कहती है गुल ढिल्लो और हल्का नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी तथा सरपंच प्रतिनिधि रविजीत ढिल्लो। इस खबर को आप कितना अंक देते हैं, क्योंकि एक अच्छा कार्य गुल ढिल्लो के द्वारा गांव में किया गया है। गुल ढिल्लो ने अपने ही एक गांव में कम्युनिटी सेंटर की काया पलट भी की और अब भी बहुत सारे कार्य इस कम्युनिटी सेंटर में होने हैं, उसका भी करने का उन्होंने वचन दिया। रविजीत ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस कम्युनिटी सेंटर में एसी भी लगवाऊं, ताकि जो गरीब लोग बाहर कहीं अपनी बेटी की शादी करते हैं या अन्य कार्यक्रम करते हैं जिससे उनको गर्मी में किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें और अमर मंत्र खबर को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में आके उद्घाटन किया है पार्क का और बैंक्वेट हॉल का, और ये दोनों चीजें हमारे गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी थी। पार्क इसलिए क्योंकि वो हमारे गांव की एंट्री है और गांव का जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। गांव के अंदर आते सार ही अगर गांव का इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो गांव के अंदर जो मर्जी करते रहो, बाहर के लोग तो वहीं से देख के जाते हैं। तो हमारी बहुत कोशिश थी कि गांव का एंट्री अच्छा हो जाए और वहाँ पे व्यास जिम भी बनाया गया है। सुबह सुबह वहाँ लेडीज आती हैं, जिम करती हैं, शाम को बच्चे आते हैं और काफी उसको यूज किया जाता है। बैठने की जगह भी बना दी है और ये बैंक्वेट हॉल पहले साथ था पर इसका ना मेंटेनेंस होने के कारण इसका काफी हालत खराब थी। इस पे हमने पंचायत की तरफ से काफी पैसा लग गया है। इसके सारे शीशे, ताकियां सब टूटे हुए थे और यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था। शादी में टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, जो था वो काफी बुरी हालत में था। अब बहुत अच्छे लेडीज के लिए अलग सेपरेट, जेंट्स के लिए सेपरेट बहुत अच्छे टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। 2 ऑफिसेस बनाए हैं, एक लेडीज का, एक ब्राइडल रूम बनाया है और किचन बनाया है। अंदर सारे नए पखे और वायरिंग करी गई है और कोशिश यही है, गांव वालों को से यही प्रार्थना है कि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा शादियां करें और जो व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करें। खर्चा आया होगा 30 लाख से ऊपर आ गया, उसका 30 लाख के करीब आ गया सारे का। अभी तो चल रहा है काम, पता नहीं कब काम खत्म होगा बट जितना है लगाई जा रहे हैं कि पूरा उसका इफेक्ट आना चाहिए, अच्छा लगेगा। बाकी मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज 21 लाख की यहाँ पर और ग्रांट की वादा कराए, जिससे हमारा जो अधूरा काम है यहाँ बैंक्वेट हॉल का वो भी कंप्लीट हो जाए। जी शुक्रिया। का उद्घाटन कराए, जहाँ पर एक ओपन जिम बनाया है, एक वहाँ पीछे शमशान घाट भी है, जहाँ पर शिव धाम योजना के तहत थोड़े और कार्य पेंडिंग है वो होंगे। और यहाँ ओपन जिम हमारे स्कूल के साथ लगता है, तो स्कूल के बच्चों को बड़ा फ़ायदा है। और सुबह मैंने देखा 5 बजे यहाँ लेडीज़ भी बहुत आती हैं और एक्सरसाइज करती हैं। और पार्क में बैठने की सुविधा बनाई है, 2 आपने देखा है गजीबो लगाए हैं कि बुज़ुर्ग लोग आके यहाँ बैठ सके और पार्क में जो खुले का उसका आनंद ले सके। बिकॉज यहाँ पर पहले एक कचरे का ढेर होता था। हाँ बिल्कुल, आपने साफ देखा है। और ये हमारी एंट्री है और हमारी सोच थी कि हमारी एंट्री और हमारा प्रवेश ही
साफ नहीं होगा तो बाकी लोग का क्या इंप्रेशन जाएगा, गांव कैसा हाल होगा। लगभग कितनी लागत से बन पाए? इसके अभी तो कार्य अभी भी चलता जा रहा है, हमारे 30 लाख से ऊपर लग चुका है इस पे। जी। और सारी हमने ग्रेनाइट की इसकी फ्लोरिंग करी है, जहाँ पर गजीबो लगे हैं, सारी बाउंड्री वॉल पे स्टेनलेस स्टील के लगे हैं, गेट और ग्रिल करे हैं, और जो वहाँ पर बाउंड्री वॉल पे भी ग्रेनाइट लगाए हैं, और ओपन जिम लगाया है, स्टेनलेस स्टील के सारा कुछ गेट एवरीथिंग वहाँ पे स्टेनलेस स्टील के बेंचेस भी हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगाया है। स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है गाँव। बिल्कुल जी, स्वच्छता देखो, जब हमने 2-2.5 साल पहले जब सरपंच बने थे, हमारा मेन प्रॉब्लम जो मैं कहता हूँ हमारी थी स्वच्छता की, हमारी गंदगी बहुत थी। तो हमने कहा जो चंडीगढ़ में जो सिस्टम होता है, जो पंचकूला में हमारा वहाँ पर भी एक निवास है, वहाँ पर हम देखते हैं सुबह सुबह एक सफाई कर्मचारी आता है, एक कचरा वाला आता है जो कूड़ा लेके चला जाता है, तो वो हम यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो विशेष रूप से कोई घोषणा भी करके गए आज विधायक ने? आज ही एक तो वो बैंक्वेट हॉल में कह के गए हैं, जो जितना भी कार्य होगा जी। जो पड़ा हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर पेवर लगने हैं, बाउंड्री वॉल का काम है, और 21 लाख की घोषणा करके गए हैं। बाकी ये 21 लाख की घोषणा अकेले वो नहीं हो कहता, अगर उससे ज़्यादा भी लगेगा वहाँ पर कंप्लीट करने का, वो भी दिया जाएगा। और रही बात यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, और जैसे मैंने कहा वो कचरा उठाने का, तो हमने यहाँ पर पहले एक ट्रैक्टर लगाया, अब 2 ट्रैक्टर हैं जो डेली गांव में घूमते हैं, एक छोटा ट्रैक्टर एक बड़ा है, 6 ट्रालियाँ हमने चारों जो पॉइंट्स हैं गांव के अलग अलग जगह, वहाँ पर हमने उनको पार्क कर दिया। अगर बाई चांस आपको कूड़ा गिरना भी हो और ट्रैक्टर पे ना पहुंचा गया आपसे, वहाँ पर जाके आप ट्रॉली में गिर सकते हो। तो 6 से 7 ट्रालियाँ हमारी जाके कचरा घर में गिर दी। वहाँ पर एक कचरा शेड भी बन गया है, और हमने बीडीओ साहब से मांग करी है कि जो मशीन है और रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, कोई 25 लाख की मशीन है, वो उनकी तरफ से दी जाएगी। बीडीओ साहब ने ये हमारे को आश्वासन दिया है कि वो ज़रूर इस गांव में वो उस मशीन का लागत करेंगे। ठीक, थैंक यू। देखो, गांव श्यामगढ़ में मेन एंट्री पे एक ऐसी जगह थी जहां पहले थोड़ी बहुत दिक्कत थी, साफ सुथरी जगह नहीं थी, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ सरपंच और सभी जो पंचायत के सदस्य और सभी ग्रामीण निवासियों ने एक अच्छा फैसला लिया, और एक सुंदर पार्क का यहाँ रूप दिया गया, जिसमें घूमने के लिए पार्क भी है, और साथ में माताएं बहनें हमारे युवा साथी जो भी आए वहाँ एक्सरसाइज करके अपने व्यायाम कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। तो एक अच्छी यहाँ लगभग 30 लाख की लागत के आसपास इस पर खर्च आएगा। बाकी अभी थोड़ा और इसमें चेयर वगैरह आनी है, और छोटा मोटा और काम बाकी है। तो ये सभी पूरा होकर के एक अच्छी सुविधा सभी ग्राम वासियों को यहाँ से दी गई है पंचायत द्वारा। और गांव वासियों को भी इस तरह का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि गांव की एंट्री है। देखो, गांव में आज सरकार हर तरह से सुविधा दे रही है, और जिन गांव के पास अच्छी अपनी इनकम भी है, तो जो गांव की एंट्री है या जो पर पर्याप्त स्थान है, तो गांव में एक ये प्लेटफार्म जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ सैर करें, माता बहनें सैर करें, और आज जरूरी है। और जिस तरह से युवा नशे के खिलाफ जा रहा है, नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है आज का युवा, उससे यहाँ आएंगे, अपना समय इधर उधर बैठने की बजाय अपने शरीर पर ध्यान देने पर यहाँ एक्सरसाइज करेंगे, लगाएंगे, तो जहाँ अपना स्वास्थ्य को भी बचाएंगे, और जो ये तरह तरह की बुराइयाँ उनसे भी बचने का ये काम करें। जी, ये आने वाले समय में सभी आकर के यहाँ एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो इसका जरूर निस्संदेह